दोस्तों, आपका स्वागत है मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। हाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र कुमार आज फिर तीसरे वीडियो के साथ आया हूं आपके सामने। और पहले ही बता चुके थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या टेंस में बहुत सारे रूल होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज उसी को जो बचे हुए थे उसको लेकर आए हैं आपके सामने, और इसके बाद और आगे भी पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी। और ये मेरे वीडियो देखने से पहले आप कॉपी कलम किताब निकाल लें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि वीडियो देखने से आप सीख नहीं पाएंगे। इससे पिछले वीडियो में ये बात बोल चुके हैं हम। इसलिए अगर सीखना चाहते हैं तो कॉपी निकाल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये मेरा तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर सीखना चाहते हैं शुरू से तो 2 वीडियो देख लीजिए आप। अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मतलब कीजिए, तो फिर हम डाउट सेक्शन में ले आएंगे फिर से अगले वीडियो। चलिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, हम समय बर्बाद नहीं करते हैं और आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज मेरा पहला फैक्ट है, पहचान के रूप में जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं इत्यादि लगा होगा। अर्थात इस पहचान से आपको लग रहा होगा कि कोई भी क्रिया लगातार किया जा रहा है, जिसे वो कर रहा है तो लगातार के रूप में। इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी देखिए इसी टाइप से हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस गो ऑब्लिक गोज, माने उस क्रिया को लगातार बताते हुए जा रहा है। सब्जेक्ट प्लस गो ऑब्लिक गोज अर्थात ये V1 V5 के रूप में है। उसके बाद ऑन, फिर V4 तब ऑब्जेक्ट। इसमें जो मेन वर्ब रहेगा आपका वो V4 के रूप में देना है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि वो क्रिया लगातार हो रही है। यदि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं आप, सीता पढ़ती रहती है, मतलब वो लगातार पढ़ती रहती है उस काम को। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बताते हैं। इसके और भी तरीके हैं जो मैं यहाँ पे बता दूंगा, और स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही लिखे हैं, हम तरीके आपको बताते हैं। और सीता पढ़ती रहती है तो पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो ये वाक्य का सब्जेक्ट सीता है तो सीता लिखेंगे। उसके बाद गो या गोज, जो V1 या V5 के रूप में है तो सीता के साथ गोज लगेगा, जो 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, इसलिए V5 ले देंगे। उसके बाद ऑन देंगे, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि लगातार, ऑन ने उस काम को लगातार बता रहा है। और उसके बाद भर में आया है पढ़ना, पढ़ना तो होता है रीड, और इसका V4 ING लगाकर V4 बनाया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट रहता जैसे कुछ भी रहता तो देते, नहीं है तो फुल स्टॉप देते हैं। ये तो ये विधि हुआ। दूसरी विधि से हम इसको और बना के दिखा रहे हैं, गोज के स्थान पे आप कीप का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कीप का भी मतलब होता है लगातार बताना। वहां भी आप देखिए, यहां से थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे हम, सीता कीप्स ऑन, बाकी फिर रीडिंग ही लिखेंगे। ये तो दूसरा हुआ। एक और तरीके होते हैं जो मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक और इसके तरीके हो सकते हैं और बना सकते हैं आप इस तरह से भी। पहले तो आप सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद एक वर्ब नाम सुनेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू में होता है लगातार जारी रखना या लगातार करना, तो आप कंटिन्यू का भी प्रयोग करके कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूं आपको। पहले तो सब्जेक्ट दिए, उसके बाद कंटिन्यू लिखेंगे, CONTINUES, कंटिन्यूज हो जाएगा क्योंकि 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर में है। उसके बाद कंटिन्यू के बाद आप जो अगले वर्ब को जोड़ेंगे वो भी इनफाइनाइट के रूप में, अर्थात 2 + V1 के रूप में। तो 2 दिए, उसके बाद वर्ब यहाँ क्या है मेरा, पढ़ना, तो पढ़ना हो गया रीड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो आप एक वाक्य को 3 तरीके से बना सकते हैं। हिंदी में भले एक ही तरीके से हो, लेकिन आप इंग्लिश में आप डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, अर्थात 3 से आप तीनों में से किसी पे बनाएंगे गलत नहीं होगा। चलिए आगे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लिखा हुआ है वे लोग खेलते रहते हैं, तो वे लोग का दे दिए, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर की इसके सहायता से हम बता रहे हैं, आप उसमें से किसी से भी बना सकते हैं। उसके बाद यहां हो जाएगा गो, फिर देना है आपको ऑन,
क्योंकि दे के साथ V1 लगता है इसलिए गो हुआ, ऑन दे दी उसके बाद V4, तो वर्ब है यहाँ खेलना, खेलना होता है प्ले, और V4 के रूप में लिखना है प्लेइंग, ऑब्जेक्ट रहता तो देते नहीं है तो फुल स्टॉप। यहाँ देख लीजिए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए हम यहाँ पे बना दिए इसे। और एक और देखिए नोट करके मैटर हम लिख दिए यहाँ पे कि निगेटिव एवं अनइंफॉर्मेशन, जैसे ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखे हम, लेकिन इसका निगेटिव या अनइंफॉर्मेशन, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, ये सब होते हैं जो आप खुद से करेंगे, क्योंकि सब सेम प्रोसेस है। इसे पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि इसका निगेटिव ऐसे करना है, तो आप कर सकते हैं। फिर आगे चलिए अगला फैक्ट्स है, बी पॉइंट में देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा फैक्ट्स है जो बोलने में हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा है। अब ध्यान से देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत जी चाहता है, मन करता है, दिल करता है से शुरू, जी चाहता है, मन करता है, दिल करता है, तीनों अर्थ एक ही दे रहा है लेकिन बोलने की तरीके अलग है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट के रूप में ये फिक्स है कि आई रखना है आपको, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं, क्योंकि जो बोलता है वो मन करता है, नहीं वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही आता है, ठीक है। तो सिर्फ आई रखना है, जो कि हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए। उसके बाद फिल प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर तो हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं, जी चाहता है कि मैं आसमान में उड़ूं, तो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। पहले आपको सब्जेक्ट देना है और यहाँ पे भी दिख रहा है कि मैं है, अगर मैं भी रहना तो वो वहां पे यह स्पष्ट होता है कि मैं ही आएगा, क्योंकि बोलने वाले ही उसमें सब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ आई लिख दिए सब्जेक्ट, उसके बाद आपको देना है फिल, उसके बाद लाइक, उसके बाद टू प्लस V1, तो पहले टू लिख लेते हैं, उसके बाद वर्ब को देखते हैं क्या इसमें वर्ब है, तो वर्ब है उड़ना, तो उड़ना तो फ्लाई होता है, तो फ्लाई कर दिए। अब अदर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी नहीं सकता, तो अदर वर्ड, अगर अदर वर्ड है आसमान में, तो इन द स्काई, द देना युवार्ज है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, मन करता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, जी चाहता है या मन करता है, दिल करता है, ऐसे करके सेंटेंस है, मन करता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। एकदम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि बोलने में हम लोग प्रयोग करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो सीख लीजिए। मन करता है तो आई फील लाइक टू, V1 देंगे। मुंह तोड़ने के लिए स्मैश का प्रयोग करेंगे, तो स्मैश। अगर तुम्हारा मुंह ये ऑब्जेक्ट हुआ तो योर फेस, योर माउथ, तो यहां फेस देना ज्यादा अच्छा रहेगा, माउथ के स्थान पे फेस। अगला सेंटेंस, मतलब अगला सेंटेंस तो नहीं, अगला स्ट्रक्चर है, फैक्ट्स है, और भी आप इसमें प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। स्ट्रक्चर दे दिए हम आपको, समझ में आ गया होगा। सी फैक्ट्स है मेरा, जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत जो या जो प्लस नाउन से हो, मतलब ऐसा कभी रहता है कि जो लड़का खेलता है वह परीक्षा पास नहीं करता, या जो लड़का खेलता है वह स्वस्थ रहता है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन सकता है। तो और या तो रह सकता है जो पढ़ता है वो परीक्षा पास करता है, जो झूठ बोलता है सजा पाता है, इस तरह का रह सकता है। तो ये यहाँ बताया गया है कि जो से शुरू हो सकता है या जो प्लस नाउन से शुरू हो सकता है। और इसी में बात ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो और वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तथा वह वाक्य जो वाक्य रहेगा वो रिलेटिव क्लॉज में होगा। रिलेटिव क्लॉज मतलब पहले भाग दूसरे से जुड़े हुए रहेगा, मतलब पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए रहेगा। जैसे स्ट्रक्चर में यहां दे दिया हूं, ध्यान दीजिएगा, वन ऑब्लिक ही, ये दोनों सिंगुलर के लिए आता है। दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं सिंगुलर के लिए, जब नाउन नहीं रहे तो। और अगर प्लूरल हो तो दोष देंगे, अगर नाउन हो तो नाउन लिखेंगे, उससे पहले आप द लगा सकते हैं। तो द यहाँ पर नेम इंडिकेट किए,
और अगर लगाना है तो लगा दीजिएगा, लगाना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद हो देना है, फिर V1 या V5 क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा तो V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 मतलब इसमें डबल ऑब्जेक्ट रहेगा क्योंकि रिलेटिव क्लाउज हो गए तो क्लाउज यानी दो भाग रहेगा। तो देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम इसको क्लियर कर रहे हैं। जो पढ़ता है वह परीक्षा पास करता है, जो पढ़ता है वह परीक्षा पास करता है। तो देख रहा होगा कि वह यहाँ आ रहा है अर्थात सिंगुलर का बोध हो रहा है और यहाँ नाउन से शुरुआत तो है नहीं, तो आप ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ वे रहता या प्लुरल का बोध होता तो आप दोज का प्रयोग करते, अगर नाउन रहता तो यहाँ नाउन लिखते, तो नाउन नहीं है यानी आपकी शुरुआत है जो से, तो देखिए ये सिंगुलर का बोध रहा है इसलिए आप वन या ही दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हु का प्रयोग करना है, उसके बाद V1 या V5 तो देख लेना यहाँ जो क्या आया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो वन या ही, तो थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर में ये व्यक्त हो रहा तो V5 आएगा। तो वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना होता है रीड, तो इसका V5 रीड्स हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर रहता है जैसे इंग्लिश, हिंदी या एनी अदर सब्जेक्ट्स तो आप पुट करते या कुछ भी रहता पढ़ने के बाद तो लिखते, तो नहीं है तो नहीं लिखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद V1 या V5 अगले भाग में देखना है, तो अगले भाग दो भाग है इसका, तो इसमें अगला भाग है पास करना, तो पास करना होता है पास, तो इसका V5 हो जाएगा पासेज क्योंकि जो पढ़ता है वही ना पास करता है, तो इसका भी सब्जेक्ट यही काम कर रहा है इसमें, तो V5 हो गया यहाँ पे पासेज। और ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वो सॉरी है, ऑब्जेक्ट है इसमें परीक्षा, तो पासेज द एग्जामिनेशन, पासेज द एग्जामिनेशन, इसमें ऑब्जेक्ट है तो दे दिए, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट तो हो गया। और मुझे लगता है या मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और जितना से जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सफल होंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए बढ़िया से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त कर लिए, बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको जो प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन या मेरा व्हाट्सएप अगर नंबर होगा तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे कि ये प्रॉब्लम है तो मैं डाउट सेक्शन लेकर आऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा तब, बेफिजूल में नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पॉइंट्स था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हम पढ़ा दिए आपको। चलिए प्रेजेंट टेंस के दूसरे भेद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अन्य नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है। इसका पहचान क्या होता है, जो देखिए जिस मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो नॉर्मल है कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन एक बात और है, क्रिया के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूप से किसी काम को तत्काल में होने का बोध हो। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, कुछ एग्जांपल इधर ही दिया हूं, आप ट्रांसलेट कर लेंगे आसानी से। और स्ट्रक्चर देखिएगा इसमें, इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस V4, V4 को बोलते हैं वर्ब प्लस ING, यानी पहला V1 का पहला रूप प्लस ING लगाकर V4 बनाया जाता है। अगर लास्ट में ई रहे तो आप ई हटाकर अक्सर ING जोड़ते हैं, और बाकी उसका रूल होता है। चलिए देखते हैं आगे। फिर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर तो देख लिए, एग्जाम्पल है हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो हम लोग का क्या होता है वी। अब ये जानते होंगे कि ईज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, किसके साथ आर लगता है, ये तो आउट ऑफ टेंस में पढ़ने का है, यहाँ ज्यादा हम इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। ये एचवी के रूप में आया हुआ है तो बी के साथ आर लगेगा। उसके बाद V4, तो वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, तो पढ़ना होता है रीड, ING लगा दिए, V4 हो गया। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिखेंगे।
लास्ट में फुल स्टॉप। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग इंग्लिश, वी आर रीडिंग इंग्लिश। वह विद्यालय जा रही है, तो इसका क्या होगा, वह का सी जाना, सी उसके बाद इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो सी के साथ इज भर गए जाना, जाना का गो, तो गोइंग हो जाएगा बिफोर इसका। गो अपने बाद कोई स्थान आता हो तो उसकी ओर के अर्थ में ये व्यक्त होता है, इसलिए यहां टू देते हैं। और स्थान क्या है, कहां जा रहा है, विद्यालय, तो सी इज गोइंग टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। वह विद्यालय जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। चलिए इसका एक पॉइंट यहां पे हम नोट कर दिए हैं, निगेटिव के लिए जब निगेटिव बनाना हो, जैसे वो विद्यालय नहीं जा रही है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, वो नहीं देख रहा है, इस तरह से बहुत कुछ रह सकता है। तो अगर ऐसा रहे तो ईजेमा अर्थात एचवी के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। अगर इंट्रोगेटिव हो तो ईजेमार को पहले लाना है, क्वेश्चन वर्ड वाला हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद एचवी करना, फिर सब्जेक्ट रखना है। तो फॉर्मेशन सेम होता है, ज्यादा वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, आप कर सकते हैं आसानी से, इसलिए खुद से कर लीजिएगा और बाकी फॉर्मेशन को, और प्रैक्टिस जरूरी है। अगला एक और हम पॉइंट्स दे दिए इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स को इंक्लूड कर दिए हैं जो प्रॉब्लम होगा और मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा अभी। जिस वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं हों, इसमें दो क्रिया होगा, उनमें से दूसरी क्रिया जा रहा है, आ रहा है, तरस रहा है, पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, पसंद या चाह, एक ही अर्थ में होता है, पसंद या चाह रहा लगा हो तो। अर्थात समझाते हैं इस बात को थोड़ा सा, जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूं, एक तो वर्ब हो गया पढ़ना, दूसरा जाना, तो जो दूसरी क्रिया होगा उसको पहले ट्रांसलेट करना है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर इस रूप में बना दिए हैं। तो जाने की बात करेगा तो गोइंग का प्रयोग करेंगे, आने की बात रहेगा कमिंग करेंगे, तरसना रहेगा तो लॉन्गिंग का प्रयोग करेंगे, और पढ़ रहा है तो कंपल्सन व्यक्त होता है, इसलिए यहाँ हैविंग का प्रयोग करेंगे, कोशिश कर रहा है ट्राइंग का प्रयोग करेंगे, पसंद या चाह दोनों एक ही अर्थ में होता है यहाँ पे, तो पसंद या चाह रहेगा तो विलिंग का प्रयोग करेंगे, और नेक्स्ट वर्ब जो रहेगा विद इनफाइनाइट के रूप में जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल। स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस गोइंग, अगर जाना रहेगा गोइंग, आना रहेगा तो कमिंग, तरसना रहेगा लॉन्गिंग। ये पढ़ रहा है, अगर पढ़ना रहे, जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ऐसा रह जाए, पढ़ रहा है तो हैविंग का प्रयोग करेंगे, कोशिश कर रहा है ट्राइंग का प्रयोग करेंगे, चाह रहा है या पसंद कर रहा है विलिंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद विद इनफिनाइट अर्थात 2 + V1 + ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड कर देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको हम ट्रांसलेट हम लोग नहीं कर पाए, यहाँ देख लेते हैं। मैं खड़ा हूं, तो यहाँ पे तो क्रिया के अंत में रहा रही नहीं है, लेकिन अर्थ आपको पता चल रहा होगा कि ये तत्कालिक घटना है क्रिया से। जिसे मैं खड़ा हूं, आपको लग रहा है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में व्यक्त हो रहा है, ये घटना प्रेजेंट में है, तो अर्थात जो तत्कालिक है, तो इसको ट्रांसलेट होगा, हम लोग करेंगे क्या, पहले सब्जेक्ट देंगे आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद खड़ा, तो खड़ा या वर्ब है खड़ा होना, तो स्टैंड में होता है खड़ा होना, तो बिफोर हो जाएगा स्टैंडिंग। इसका इंग्लिश हम लोग बोलेंगे मैं खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग। अगर आ जाता मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। इस तरह से रह सकता सीता बैठी है, तो सीता पहले सब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद सीता के साथ इज लगेगा, बैठना होता है सीट, और डबल आई एन जी हो जाएगा, सॉरी इसमें डबल टी हो जाएगा। इसका रूल होता है कि जब कॉन्सोनेंट से अंत हो, एक बार में उच्चारण हो, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवेल हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके आई एन जी लगाते हैं। ऐसा रूल होता है बिफोर बनाने का, कुछ है। तो ये सीता बैठी है, सीता इज सिटिंग। अगर ट्रांसलेशन रह जाता सीता वहां बैठी है,
सीता इज सिटिंग देयर, सीता उस बेंच पर बैठी है, सीता मेरी बगल में बैठी है, सीता वहां बैठी थी, सॉरी बैठी है। इस तरह से बहुत सारे रह सकता है, तो आप कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। आप एक इंग्लिश में कहावत सुने होंगे, प्रैक्टिस मेक्स यू ए परफेक्ट मैन। सब जो मेहनत होता है आपको संपूर्ण बनाता है। अर्थात एक कहावत है हिंदी में, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जा सिलपट पड़त निशान। तो इसका भी इंग्लिश वही होता है, प्रैक्टिस मेक्स यू ए परफेक्ट मैन। तो चलते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इस पे ये फैक्ट्स को बताएं, इसको ट्रांसलेशन देखिए क्या है। मैं अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूं, तो पहले इसका इंग्लिश बनाया जाता है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। दूसरा वर्ब इसमें है जाना, तो इसी को पहले लिखना है, तो इसमें आई एन जी लगा देना, तो बिफोर हो जाएगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं क्या, पढ़ने, तो टू रीड। यहां लिखा हुआ है कि 2 + V1 देना है। ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो आप इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। मैं अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीड इंग्लिश। सीता को शादी करना पड़ रहा है, इस तरह के वाक्य से मजबूरी व्यक्त होता है, कंपल्सन व्यक्त होता है, तो इसलिए इसमें हैविंग का प्रयोग करेंगे आप। तो स्ट्रक्चर है सीता, मतलब सेंटेंस है सीता, तो सब्जेक्ट दीजिए पहले सीता, उसके बाद दीजिए मार्क, तो सीता के साथ क्या लगेगा, इज, उसके बाद पढ़ रहा है तो हैविंग, उसके बाद 2 + V1 तो 2 देना है। शादी करना का आप गेट मैरिड लिख सकते हैं, मैरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मैरी लिख देते हैं हम। चलिए, सीता को शादी करना पड़ रहा है, सीता इज हैविंग टू मैरी, सीता को शादी करना पड़ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अच्छा लगे तो लाइक दिल से करना, और सब्सक्राइब करके शेयर भी करना। और अगर जो डाउट लगे वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। निगेटिव व्यू नहीं देना, ऐसा कि खराब कमेंट कर दें, वो नहीं। अगर आपको पसंद पड़े तो कमेंट करना या लाइक करना, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।